Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद DPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. आज 12 जून को परभनी शहर के नारायण चाल रोड पर मौजूद सहारा ई कम्युनिकेशन एंड ज़ेरॉक्स यहाँ पर इसके ओनर एडवोकेट नजम साहब और मोहम्मद अजीज़, इन्होंने परभनी महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस दौरान जो नए चेहरों की जो मांग परभनी शहर देख रहा है कि नए चेहरों ने सामने आना चाहिए और जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें नए चेहरे, यकीनन नए चेहरे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली जो काउंसिल थी उस काउंसिल में से वही लोग रिपीट करेंगे जिन्होंने लोगों का काम किया है, वार्डों में विकास किया है। और नए चेहरों को इस बार 2022 की काउंसिल में बहुत ज़्यादा मौका है, ये समझा जा सकता है। और इसी को देखते हुए प्रभाग 14 और प्रभाग 19, प्रभाग 8 के जो ख्वाहिशमंद है नौजवान, उनको यहाँ बुलाया गया था, एक मशवरा रखा गया था जिसमें लोगों को उनका तारुफ कराया गया कि इनकी जो सामाजिक खिदमतें हैं उस खिदमतों को देखते हुए सहारा ई कम्युनिकेशन एंड ज़ेरॉक्स के ओनर अजीज़ भाई एडवोकेट मोहम्मद नजम, इन्होंने लोगों को इनके लिए काम करने का और इनको मदद करने की एक अपील की है। हमारे साथ में परभनी महानगर पालिका के हद में जो काम हुए हैं गुज़िश्ता कई सालों में, 2 साल जो कोरोना काल था उसमें भी, और हमेशा अपने सामाजिक खिदमतों के लिए जाने जाते हैं परभनी शहर के मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत। हमारे साथ मोहम्मद अलीम उर्फ बबू सेठ सलीम जरदा, जो कि परभनी शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत है और वो अपनी खिदमत प्रभाग 14 से आजमाने जा रहे हैं। तमाम लोगों का उनको समर्थन भी हासिल है। उनसे बात करते हैं। बबू भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप जो जज्बा लेकर उतरे हैं और जो आप पब्लिक डिमांड है, लोग चाह रहे हैं कि आपने भी मैदान में आना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए, समाज की खिदमत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम से हम हर फील्ड में हर तरीके से लोगों की खिदमत करते हुए आज तक करते थे हम, मगर लोगों का कहना है कि आप महानगर पालिका के इलेक्शन में आप ट्राई कीजिए और सभी वार्ड के लोगों का और मेरे दोस्त बाप का जो मुझे चाहने वाले हैं उन सब का कहना है कि आप इस इलेक्शन में आइए और उनको जो है तो मुझसे बहुत से उम्मीदें हैं और मैं इंशाल्लाह उस उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे कामयाब करे। बबू सेठ, जैसा कि 2022 का जो महानगर पालिका का चुनाव है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि परभनी महानगर पालिका बनने के बाद से ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सही मानों में महानगर पालिका का वो तमाम जो शहर का विकास किया जाएगा वो इसी काउंसिल में किया जाएगा। और आप तो पहले से ही सामाजिक खिदमतों में आप हमेशा लगे हुए हैं। प्रभाग 14 ही क्यों चुना आपने, क्या कहना? प्रभाग 14 ये मेरा जो रहता हूँ मैं इस महल्ले में माली बेस में, वार्ड नंबर जो गुज़िश्ता साल जो इलेक्शन हुए थे वार्ड नंबर 8 था, अभी इस साल ये वार्ड नंबर 14 हो चुका है। आपका पैदाइश भी वहीं है? पैदाइश भी मेरा यहीं है, बचपन भी मेरा यहीं गुजरा है। और कैसा है कि लोगों को बहुत से प्रॉब्लम हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि भाई आगे इंशाल्लाह उन फ्यूचर में इन लोगों को ऐसे परेशानी ना आए। और बहुत से वार्ड ऐसे हैं जैसे सिद्धार्थ नगर हो गया या अपने प्रभाग 14 में जो वार्ड आता है, गढ़ी हो गया, कोमटी गली है, मोमिन महल्ला है, माली गली है, जैसे अपने मठ का एरिया आता है, कुछ डिगी अपने नेहरू पार्क का वगैरह एरिया है। हम चाहते हैं कि कौम को, समाज को अच्छी से अच्छी सहूलत मिले और अल्लाह ने हमें नवाजा है और हम इंशाल्लाह समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की हमारी इच्छा है। और हमारे जो घर के भी लोगों से भी मेरी अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर खिदमत का मौका दें।
और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। बाबू सेठ, जैसे कि आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर सहारा जेरोक्स पर, अजीज़ भाई और एडवोकेट मोहम्मद नजम ने, इन्होंने जो उम्मीदों से ये प्रोग्राम रखा है, जो तारुफ आपका कराया है, क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे नजम भाई, एडवोकेट नजम भाई है और हमारे अजीज़ भाई, इन्होंने यहाँ पर पूरे प्रभाग के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ली। मीटिंग में गुलबुशी की गई कि भाई आप एक इच्छुक उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार बोलकर सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लोगों की ख्वाहिश है कि मैं इस फील्ड में उतरूँ, उनके लिए कुछ काम करूँ। खिदमत तो हम इंशाल्लाह हमारे जो बड़े हैं उनसे जो चालू है अभी तक हम खिदमत करते आते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। मगर लोगों का कहना है कि आप इस फील्ड में उतरकर समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाइए। तो सभी से मेरी यही गुजारिश है कि सभी जनता से, प्रभाग के लोगों से, शहर के लोगों से कि मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके भरोसे पे पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। और आपके जो भी ख्वाहिशात है, जो भी आपके प्रॉब्लम हैं, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और 13 जून से लेकर 20 जून तक सहारा जेरोक्स ई कम्युनिकेशन पर ई श्रम कार्ड और कौन सा है, स्वयं रोज़गार कार्ड का आयोजन किया गया है कि भाई आप प्रभाग के सभी लोग, और परभनी में भी अगर किसी शहर के किसी लोगों को अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर आकर बना सकते हैं। सहारा जेरोक्स आपकी तरफ से रखा फ्री में है, नो कॉस्ट, कुछ आपको पैसा नहीं लगेगा। सहारा जेरोक्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के सामने है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के बाजू में, और ये मेरे जानिब से रखा गया है। मैं मोहम्मद अलीम प्रभाग नंबर 14 से इच्छुक उम्मीदवार हूँ। शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में सहारा ई कॉमर्स एंड जेरोक्स के ओनर मोहम्मद अजीज़ साहब है, जो आज इन्होंने यहाँ पर एक गेट टुगेदर रखा था, एक तारुफी प्रोग्राम रखा था। प्रभाग 14 के भावी नगर सेवक मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, इनको तारुफ कराया गया। इनके लिए आज प्रभाग के लोग जमा हुए थे। अजीज़ भाई से बात करते हैं। अजीज़ भाई, जैसा कि आज आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, एक साफ़ मकसद है आपका, साफ़ नीयत से आपने रखा कि नए चेहरे जो काम करने वाले हैं, जो आज समाज में बीते कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं को आज आप लोगों ने सबकी, प्रभाग के लोगों की मर्ज़ी से उनको आगे लाया है। क्या आपका मकसद है और क्या लगता है आपको इसमें कैसे कामयाबी मिलेगी, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँगा कि हमने प्रभाग नंबर 14 इस वार्ड का जो है सर्वे किया है। सर्वे में ये देखा है कि 5 साल के कार्यकाल में जो कार्यकाल होता है नगर सेवक का, जिस तरह से काम होना चाहिए थे उस तरह के काम नज़र नहीं आए हैं। तो कोरोना में चले जी 2 साल कोरोना में चले गए, और कोरोना काल में एक चीज़ का हमने ऑब्ज़र्वेशन किया है कि जैसा कि हमारे दोस्त है मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ सलीम जरदा, इन्होंने सामाजिक काम इतना अच्छा किया है कि लोगों के घरों घर जाकर इन्होंने राशन के किट वाटप किया है। हर साल है तो 1400 से 1500 लोगों को कपड़े देते हैं ये, और हर गरीब को घरों घर जाकर मदद करते हैं। लेकिन आज तक ये बात सोशल मीडिया पर नहीं आई है, किसी पेपर में नहीं आई है। उनका मकसद ये था ही नहीं, वो दिखाना भी नहीं चाहते थे, और उनका मकसद ये था भी नहीं कि वो इस फील्ड में उतरे। लेकिन हम लोगों ने आज इस सहारा जेरोक्स एंड ई कम्युनिकेशन पर एक प्रोग्राम रखकर लोगों के को ये डिक्लेयर किया है कि हमारे अलीम भाई और बब्बू सेठ, इनको हम नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, उसकी शक्ल में देखना चाहते हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ ये सोचा ही और प्रोग्राम ही रखा है। तो अलीम भाई और बब्बू सेठ इन्होंने थोड़ा सर्वे कर उन्होंने सहारा जेरोक्स पर एक प्रोग्राम रखा है, एक कैंप रखा है, जो कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के लिया जाएगा, जिसमें कि सुशिक्षित बेरोज़गार लोगों के लिए स्वयं रोज़गार में नोंदनी की जाएगी।
जाएंगी और चालू जिनका एजुकेशन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड की सुविधा अवेलेबल की जाएंगी। और जो गरीब तबके से है जैसे कि लेबर है और मजदूरी काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड है। और जो लोग खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए और उनकी माशी कंडीशन इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो दवाखाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये हॉस्पिटल कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, ये तमाम कार्डों की और एम्प्लॉयमेंट कार्ड की, आधार कार्ड करेक्शन की, ये सब की है। तो अलीम भाई और बब्बू सेठ ने 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के एक कैंप रखा है जहाँ पे वार्ड नंबर 14 ख़ास तौर पर और शहर के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये कैंप रखा है, जो कि कभी भी आकर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ यहाँ पर आए, अपने लीगल डॉक्यूमेंट जमा करे और बिना 1 रुपया दिए के अपना काम करके ले जा सकते हैं। और इंशाल्लाह वार्ड नंबर 14 के लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि सिर्फ एक बार अलीम भाई और बब्बू सेठ का साथ दीजिए, उन्हें एक बार जीत कर लाइए और इंशाल्लाह मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली बार इनका काम इनकी जीत होंगी, इनका काम ही इन्हें वापस जीत दिलाएगा। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ और यही रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट सिराज शेख साहब हैं, जो कि आज सहारा जोरॉक्स पर जो मीटिंग रखी गई थी जिसमें तारुफ करवाया गया प्रभाग 14 से भावी नगर सेवक मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, जो सलीम जरदा के नाम से पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं और उनकी खिदमतों को लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। बात करते हैं वकील साहब से, एडवोकेट सिराज शेख से। वकील साहब, जैसा कि अलीम भाई जो है मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, इनका नाम आज बाज़ाब्ता सब ने इस नाम पर रजामंदी जाहिर की है और उन्हें सब ने एक राय से प्रभाग 14 के भावी नगर सेवक के तौर पर नाम उनका डिक्लेयर किया है, क्या कहें? बेशक अलीम भाई को सभी जानते हैं, इनको तारुफ का कोई वो ज़रूरत नहीं है, जाने मानी हस्ती है सलीम जरदे वाले, और सभी लोग जानते हैं कि वो हर तरह से लोगों की मदद करते हैं, उनके वार्ड में आज तक करते आए हैं, पर वो पर्दे के पीछे रह के किया, उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया ये चीज़ को। और सभी लोगों की ख्वाहिश है कि ये सामने आके करें, जबकि वो पर्दे के पीछे से इतना काम कर चुके हैं और करते आए हैं, पूरे ज़िले में करते आए हैं, हर गरीब की मदद की, हर ज़रूरतमंद की मदद की उन्होंने, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ऐसे नौजवान को आना चाहिए आगे बढ़कर, लोगों ने उनको आगे बढ़ने के लिए कहा है और लोगों के आगे मदद भी करेंगे। वो आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि लोग इनके साथ हैं, इनको जिताएंगे और हर तरीके से इनके सपोर्ट में है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट नजम साहब है, जो कि आज के इस मीटिंग के जो गेट टुगेदर थी और जो तारुफ था, जो क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है 2022 परभनी महानगर पालिका के, जिसमें यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट बताए गए हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ सलीम जरदा है, उन्हीं के साथ में खाजी आतिफ साहब जो प्रभाग 19 से है, प्रभाग 8 से भी है, अमूल जादव जो कि ख़ुद अभी रनिंग नगर सेवक थे, उनके लिए उनका भी तारुफ करवाया गया, और उन्हीं के साथ में खुर्रम बेग उर्फ अजू भैया। इन तमाम जो कैंडिडेट है जो अपनी खिदमत आजमाना चाह रहे हैं और ये भावी नगर सेवक के तौर पर इनका यहाँ पर तारुफ करवाया गया है। हम बात करते हैं एडवोकेट नजम साहब से। एडवोकेट नजम भाई, जैसा कि आज जो मीटिंग आपने यहाँ पर रखी थी जिसमें तारुफ करवाया गया भावी नगर सेवक के तौर पर मोहम्मद अलीम को उर्फ बब्बू सेठ को, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि इनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज प्रभाग 14 को, परभनी शहर को? क्या ज़रूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कैंडिडेट है, इन लोगों ने आज से एक 5-7 साल पहले से कंटिन्यू कौम की खिदमत, लोगों की मदद करना, हॉस्पिटल और भी बकाई जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में आगे बढ़कर रहे, और ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है आज की। नहीं, कोई लालच वाली बात नहीं है ये। इंशाल्लाह लोगों की भी डिमांड है, पब्लिक रिक्वायरमेंट है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ये अगर इलेक्टेड हो जाते तो वार्ड एक अलग ही दिखने वाला है। इंशाल्लाह बिल्कुल अपनी रजामंदी जाहिर करें और साथ रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह।
आज 12 जून को परभनी के सहारा जेरॉक्स एंड ई कम्युनिकेशन यहाँ पर अजीज़ साहब जो कि ओनर है सहारा जेरॉक्स एंड ई कम्युनिकेशन के, और उन्हीं के साथ में एडवोकेट नजम, इन्होंने तारुफ का एक प्रोग्राम रखा था जिसमें तारुफ करवाया गया 2022 के जो चुनाव है परभनी महानगर पालिका के, उसमें जो अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, जो भावी नगर सेवक है और जिनको लोगों ने रजामंदी दी है, ऐसे यहाँ पर उम्मीदवारों का तारुफ करवाया गया, जिसमें आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं ये उम्मीदवार है। और इनमें दो तीन उम्मीदवार जो चले गए हैं वो यहाँ पर नहीं है, जिसमें खुर्रम बेग उर्फ अज्जू भैया है, अमूल जादव है, खादी साहब है और मोहम्मद अलीम उर्फ बब्बू सेठ, सलीम जरदा। इनको लोगों ने आगे लाया है और लोग चाहते हैं कि ये एक उम्मीदवार होने चाहिए, क्योंकि इनकी खिदमतों को पिछले कई सालों से लोग देख रहे हैं। हर सुख दुख में ये लोग हर काम में सरे फहरिस्त रहते हैं, लोगों के काम आते हैं। जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो फिर इनको इलेक्टेड किया जाए, परभनी महानगर पालिका में कॉरपोरेटर बनाकर पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी इनके पास दी जाए, ताकि वार्ड का विकास हो सके, लोगों को तमाम जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वो मिल सके। और अलीम भाई ने जो उनकी तो एक अभी यहाँ कैंप भी रखा गया है सहारा जेरॉक्स पर, जिसमें 13 जून से लेकर 20 जून तक फ्री यहाँ पर तमाम जो गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं उसके कार्ड मुफ्त बना कर दिए जा रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, मेडिकल कार्ड है, तमाम तरह के जो कार्ड होते हैं वो प्रभाग 14 ही नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर के ज़रूरतमंद लोगों को बनवा कर फ्री में दिए जाएंगे 13 तारीख से लेकर 20 जून तक। यहाँ पर सहारा जेरॉक्स जो स्टेडियम के सामने यहाँ पर है, ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और लोगों ने जो आज भरोसा जताया है कि इनको हम जितवाएंगे, इनके साथ में रहेंगे पूरी मजबूती के साथ, तो ये एक बड़ी बात है कि लोग खुद चाह रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार नौजवान जो काम करते हैं उनको आगे आना चाहिए, ना कि जो घरानेशाही चल रही है कि उन्हीं के घर से कैंडिडेट बार बार उन्हीं के घर से होते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन 2022 की काउंसिल काफ़ी अलग रहेगी। आपको 90% लोग नए चेहरे, नए कैंडिडेट, नए चुनकर आए हुए कॉरपोरेटर देखने को मिलेंगे और 10% की उम्मीद है कि पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, ऐसा हमारा भी सर्वे बता रहा है। और लोगों की भी यही डिमांड है कि काम करने वाले चेहरे होने चाहिए। एक तारीफ़ करनी होगी सहारा जेरॉक्स के ओनर अजीज़ साहब की और एडवोकेट नजम साहब की, जिन्होंने ये तारुफ का प्रोग्राम यहाँ पर रखा और एक तरह से उन्होंने चुनाव का बिगुल इन्होंने भी बजा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.